वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MKT 610 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए थीम नंबर 11 से लेकर 14 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले है डेवलपिंग एंड मैनेजिंग कस्टमर रिलेटेड डेटा बेसिस। सो कस्टमर रिलेटेड डेटा बेसिस जो वो फॉर्म करती है बैकबोन जो है किसी भी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, CRM का, और इनेबल करती है बिजनेसेस को कि वो स्टोर करें, ऑर्गेनाइज करें, एनालाइज करें कस्टमर की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इफेक्टिवली, और बिल्ड करना एक इफेक्टिव डेटा बेस जो है उसकी शुरुआत होती है आइडेंटिफाई करते हुए टाइप ऑफ डेटा रिक्वायर्ड, जिस तरह का डेटा रिक्वायर्ड है, जैसे कि डेमोग्राफिक डिटेल्स हो गई, इसके अलावा परचेज हिस्ट्री हो गई, कम्युनिकेशन प्रेफरेंस हो गए, बिहेवियरल पैटर्न हो गए। और जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है उसमें अगर हम देखें तो उसमें डेटा कलेक्शन होती है और वो डेटा मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा होता है, मुख्तलिफ जगहों से वो आ रहा होता है। उसके अंदर क्या क्या शामिल हो सकती है? वेबसाइट्स हो सकती हैं, सोशल मीडिया है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, कस्टमर सर्विस इंट्रैक्शन भी होता है। और जब डेटा कलेक्ट हो जाता है तो उसको लाजमी तौर पर क्लीन किया जाता है। डेटा कलेक्शन हो गया, उसके बाद उसको क्लीन किया जाएगा। अब क्लीन करने से, जब क्लीन करेंगे हम डेटा को, तो उसमें डुप्लीकेट्स जो होगा उसको रिमूव कर देंगे, इनएक्यूरेसी होगी उसको, और रिलायबिलिटी को इंश्योर करेंगे ताकि डिसीजन मेकिंग की जा सके। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन की जाएगी एग्जिस्टिंग सिस्टम से, जैसे कि ERP या फिर मार्केटिंग ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म। ये क्रिटिकल होता है सीमलेस ऑपरेशन के लिए। और सिक्योरिटी और कंप्लाइंस जो है ये भी पैरामाउंट है। ऑर्गेनाइजेशन को लाजमी तौर पर जुड़े रहना चाहिए डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस के साथ, जैसे कि GDPR या फिर CCPA, ताकि सेफ गार्ड करने के लिए कस्टमर प्राइवेसी। और बिजनेसेस को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए स्केलेबल डेटाबेस सोल्यूशन, जैसे कि क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म हो गया, ताकि हैंडल करें जो ग्रोइंग डेटा वॉल्यूम्स हैं उनको एफिशिएंसी के साथ हैंडल कर सके। और रेगुलर ऑडिट और अपडेट्स जो है वो हेल्प करते हैं मेंटेन करने में डेटा इंटीग्रिटी और रिलेवेंस। जबकि एडवांस टूल जैसे कि SQL और ओरेकल वगैरह प्रोवाइड करते हैं पावरफुल फंक्शनैलिटीज़ मैनेज करने के लिए लार्ज डेटा बेसिस। So now the using customer related data. कस्टमर रिलेटेड डेटा पावरफुल एसेट होता है जो एनेबल करता है बिजनेसेस को कि इन्फॉर्म डिसीजन कर सकें और डिलीवर करें पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस। और ये जो डेटा है टिपिकली तौर पे इसमें शामिल है ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, इसमें बिहेवियरल पैटर्न आ जाते हैं, जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल और जो फीडबैक है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूज़ करती है इस डेटा को ताकि सेगमेंट करे कस्टमर्स को मीनिंगफुल ग्रुप्स के अंदर, यानी कि सेगमेंट्स बना दे, अलाउ करे टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए, और टेलर करे प्रोडक्ट ऑफरिंग। प्रेडिक्टेड एनालिसिस जो है उसको पावर मिलती है मशीन लर्निंग से और हेल्प करता है फोरकास्ट करने में फ्यूचर बिहेवियर, जैसे कि परचेज लाइकलीहुड या फिर चर्न रिस्क। एनेबल कर रहा है ये प्रोएक्टिव एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज़। जो डेटा ड्रिवन इंसाइट्स होती है वो इम्प्रूव भी करती है कस्टमर सर्विस, आइडेंटिफाई करते हुए पेन पॉइंट्स और ऑप्टिमाइज करते हुए सपोर्ट प्रोसेसेस। जबकि चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि डेटा साइलोस, इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट्स और प्राइवेसी कंसर्न, जिनको एड्रेस किया जाता है रोबस्ट गवर्नेंस फ्रेमवर्क और एडवांस एनालिटिक्स टूल के ज़रिए। और विजुअलाइजेशन टूल्स भी मौजूद हैं जो कि ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं रॉ डेटा को एक्शनेबल डैशबोर्ड में, और ऐड करते हैं, ये मदद करते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग में। Now the planning to succeed. जो प्लानिंग है CRM की कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की सक्सेस की, वो रिक्वायर करता है कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो कि अलाइन करता है टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस, पीपल और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनके मुताबिक होना, ऐसा ना हो कि गोल से हट के हैं। और पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि क्लियर डिफाइन करना क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि इम्प्रूव करना कस्टमर की रिटेंशन को, इंक्रीज़ करना क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़, या फिर बढ़ाना सर्विस क्वालिटी को। और ये ऑब्जेक्टिव जो है वो मेजरेबल होने चाहिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ज़रिए, यानी कि KPIs जिनको हम कहते हैं, जैसे कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, चर्न रेट और जो नेट प्रोमोटर स्कोर है। नेक्स्ट जो है बिजनेस को असेस करना चाहिए उनकी जो करंट कैपेबिलिटीज़ हैं, जिसमें शामिल है एग्जिस्टिंग सिस्टम डेटा क्वालिटी और स्टाफ रेडीनेस, ताकि आइडेंटिफाई करें गैप्स और एरियाज इम्प्रूवमेंट के लिए। और डेवलप करना एक रोड मैप जो कि आउटलाइन करे फेजेस जो इम्प्लीमेंटेशन के, रिसोर्स एलोकेशन और टाइमलाइन इंश्योर करे स्मूथ एग्जीक्यूशन। और रिस्क मैनेजमेंट एक क्रिटिकल टूल कंपोनेंट है दूसरा, जिसमें ये कि स्ट्रेटजीज़ हैं मिटिगेट करने के लिए चैलेंजेस, ताकि जैसे कि रेजिस्टेंस टू चेंज हो गया, बजट ओवररन हो गया, या फिर टेक्निकल फेलियर जो है वो हो गया। और इसी के साथ साथ ये कि
इंटीग्रेट कराया जाए CRM प्लानिंग को ब्रॉडर बिजनेस स्ट्रेटजीज़ के साथ, उससे सिनर्जी आती है डिपार्टमेंट्स में। और सिनर्जी ये होती है कि एक और एक दो जब चीज़ें मिलती हैं तो वो दो के बराबर नहीं बल्कि वो 3 या 4 के बराबर हो जाती है, ये चीज़ सिनर्जी होती है। सो रेगुलर रिव्यूज़ और एडजस्टमेंट जो बेस करते हैं फीडबैक्स के ऊपर, और परफॉर्मेंस मैट्रिक हेल्प करता है मेंटेन करने में अलाइनमेंट जो है इवॉल्विंग मार्केट कंडीशंस के साथ। नाउ द implementing CRM and looking to the future। अब जो CRM को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का प्रोसेस होता है जो कि इंटीग्रेट करता है टेक्नोलॉजी को भी, लोगों को भी और वर्क फ्लोज को भी, ताकि डिलीवर करे एक यूनिफाइड जो है वो कस्टमर एक्सपीरियंस। और अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत होती है सिलेक्शन के साथ, यानी कि सिलेक्ट किया जाए राइट CRM प्लेटफॉर्म, और वो बेस करता है ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स के ऊपर, स्केलेबिलिटी के ऊपर भी, और जो इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनके ऊपर। और अगर हम पॉपुलर सोल्यूशन की बात करें तो उसमें सेल्स फोर्स वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं। और हर कोई जो ऑफ़र कर रहा होता है यूनिक फीचर्स जो है वो सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए और सर्विस ऑटोमेशन के लिए। और चेंज मैनेजमेंट जो है वो क्रिटिकल होती है इंश्योर करने के लिए जो अडॉप्शन है। और इसमें जो है अगर हम देखें तो इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम शामिल होते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन भी आ जाती है, और जो है वो ऑन गोइंग सपोर्ट भी आ जाती है। और जो डेटा माइग्रेशन होती है अगर हम देखें तो वो आती है लेगेसी सिस्टम से, उसको लाजमी तौर पे हैंडल किया जाएगा केयरफुली, ताकि मेंटेन किया जाए एक्यूरेसी को भी और कंटिन्यूटी को भी। और पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है बिजनेसेस को लाजमी तौर पे मॉनिटर करना चाहिए, परफॉर्मेंस जो है वो KPIs के थ्रू, और जमा करना चाहिए फीडबैक ताकि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो सके। सो CRM जो है वो इवॉल्व हो रहा है एडवांसमेंट्स के साथ। अगर हम देखें मशीन लर्निंग वगैरह में ऑटोमेशन हो गया, और एनेबल कर रहा है ये प्रेडिक्टिव इंसाइट्स और जो हाइपर पर्सनलाइजेशन है। और omni चैनल CRM स्ट्रेटजीज़ जो है वो हासिल कर रही है ट्रैक्शन, और अलाउ कर रही है सीमलेस कस्टमर इंट्रैक्शन जो है बहुत से सोशल मीडिया पे, ईमेल, चैटबॉट्स और जो इन स्टोर एक्सपीरियंस है। और ट्रेडिशनली अगर हम देखें इंटीग्रेशन अगर हो IoT के साथ, और जो बिग डेटा एनालिसिस है वो मज़ीद जो है वो बढ़ाता है रियल टाइम डिसीजन मेकिंग। तो जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है बिजनेसेस को लाजमी तौर पे होना चाहिए एजाइल, और अडॉप्ट करें इनोवेटिव टूल्स और प्रैक्टिसेस ताकि कॉम्पिटिटिव रहें कस्टमर सेंट्रिक मार्केट प्लेस में। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।